मिला। तो हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने स्टार्ट किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आज से हम शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब दो पार्टिकल यानी दो एटम, दो मॉलिक्यूल या आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप हैं। चलिए तो ऊपर वाले पैराग्राफ का जो कंसेप्ट यानी डेफिनेशन है मैं आपको पहले बता चुका था। अब हम उसके आगे नेक्स्ट पैरा से बढ़ रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस। ये एक साइंटिस्ट के नेम पर जो है जोहानेस वैन डर वाल के नाम पर इसको रखा गया है। तो वैन डर वाल फोर्सेस का मतलब यहाँ पर है, ये एक नेम के ऊपर रखा गया है वैन डर वाल फोर्सेस। ओके, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन्हीं को वैन डर वाल फोर्सेस कहा जाता है। ओके, तो एक्चुअली वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है इसमें कौन कौन से इंटरेक्शंस, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से इंटरेक्शंस इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो होते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है, ये एक है। दूसरा डायपोल डायपोल फोर्सेस, ये भी क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। उसी तरह थर्ड होता है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। फर्स्ट लंदन फोर्सेस, दूसरा डायपोल डायपोल, तीसरा डायपोल इंड्यूस डायपोल। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक तीन ही टाइप के एलिमेंट में होता है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा, ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हम अभी जैसे यहाँ पर देखने वाले हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी वैन डर वाल फोर्सेस का एक टाइप है। डिस्पर्शन फोर्सेस जिसको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। दूसरा मैंने कहा कि हम देखेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस, उसके बाद डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक्चुअली ये एक्सेप्शनल है, इसका भी हम एक अलग से वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये तीनों के कंपैरिजन में इसका जो इंट्रैक्शन है वो 1000 टाइम ग्रेटर होता है, बहुत ज़्यादा। ये मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखता है, तो इसको हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो डिस्पर्शन फोर्सेस यानी लंदन फोर्सेस के बारे में। ओके, तो डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस क्या होते हैं। एटम्स and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moment because of their electronic charges। अगर कोई न्यूट्रल एटम अगर हम लेते हैं, जैसे नियॉन में लेता हूँ, तो एक न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर जो है 10 प्रोटॉन है यानी 10 प्लस चार्ज, और आउटर में 10 इलेक्ट्रॉन है यानी 10 निगेटिव चार्ज। मतलब ये एक न्यूट्रल एटम होता है नियॉन, या और भी कोई एटम हम ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉन पोलार मॉलिक्यूल, जैसे मैं लेता हूँ Cl2 नॉन पोलार है क्योंकि इसकी निगेटिविटी 3.1, इसकी निगेटिविटी 3.1, मतलब इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो इस तरफ जाएंगे ना इस तरफ जाएंगे, वो बीच में मिडिल में जो है लाए रहेंगे, बीच में रहेंगे, तो वो किसी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, इस पर कोई चार्ज जो है क्लोरीन पर तैयार नहीं होता है, इसको बोलते हैं नॉन पोलार। मतलब इन पर कोई पोल नहीं है, ना नेगेटिव पोल ना पॉजिटिव पोल। जैसे HCl में होता है ना, Cl निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इनको पोलार कहा जाता है। ठीक है, तो ये नॉन पोलार है या न्यूट्रल एटम है। ठीक है, बट डायपोल में डेवलप momentarily even in such atom and molecules. This can be understood as follows. Suppose we have two atoms A and B, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, एक एटम A है और एक एटम B है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर in close vicinity of each other it may be so happen that momentarily electrical charges distribution in one of the atom, say A, becomes unsymmetrical, the charge cloud is more on one side than the other side। लेकिन इस न्यूट्रल एटम में कभी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आ जाए तो चार्ज इस तरफ मूव होता है, इसमें भी जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इस तरफ मूव होने लगता है एटम ए और बी में। जब चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ हो तो चार्ज इस तरफ मूव होता है, सेम इसी के अंदर। तो ये चार्ज जो मूव होते हैं
ये किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, द रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल ऑन दी एटम ए फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए उसमें एक डायपोल तैयार होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इंस्टेंटेनियस और टेंसिएंट डायपोल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम। ए और बी का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से, मतलब ये इसके अट्रैक्शन की वजह से ये इस तरफ ये भी मूव होने लगते हैं, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ओके। सो विच इज क्लोज टू इट एंड एज कॉन्सिक्वेंट अ डायपोल इज इंड्यूस। इंड्यूस मतलब इंडक्शन, मूव होना। हमको पता है ना, इंडक्शन हम हीटर देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, रेडिएशंस एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो उसको इंड्यूस कहते हैं, मूव होना इंडक्शन से, ठीक है। फिजिक्स में भी ये टर्म आपने पढ़ा है, ठीक है। The temporary dipole of atom A and B attract each other. Similarly, temporary dipole are induced in atom also. This force of attraction was first proposed by the German physicist Fritz London. इसलिए इसके नाम पर इसको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। And for this reason, force of attraction between two temporary dipole is known as London forces और दी डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि उसमें डिस्पर्शन हुआ है, एक तरफ मूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। दीज फोर्सेस ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्शन एनर्जी इन द इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। जो दो इंटरैक्टिंग पावर है तो इनका 1/r6 मतलब 6 पावर जो है उनका, और r क्या होता है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर r कहते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होगा, मतलब डिस्पर्शन कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके ये r जो डिस्टेंस है उनका, उससे आप निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू बनती है 1/r⁻⁶। मतलब r का पावर, r कितना है, जो भी डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा पिकोमीटर के अंदर, तो उसका r का पावर आप लेंगे 6 और उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो अपने को पता चलेगा कितना डिस्पर्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। These forces are important only at short distance 500 picometer पर होते हैं ये, ठीक है। And their magnitude depend on the polarizability of the particle। ये देखिए, अगर इनके इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होंगे तो डेफिनेटली ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर तैयार करता है और ये पार्शियल निगेटिव, और सेम ये वाला भी पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। फिर इनमें अट्रैक्शन शुरू होता है, इंट्रैक्शन शुरू होता है, इसको हम डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिस्पर्शन फोर्सेस या डायपोल फोर्सेस, तो ये बाद में देखने वाले हम, डिस्पर्शन तैयार कैसे होते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न है। जैसे क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पोलार आकर बैठ जाए, जैसे AlCl3। AlCl3 में हमको पता है कि Al मेटल है, ये पार्शियल पॉजिटिव बनता है और Cl निगेटिव बनते हैं। तो ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, ये जो क्लोरीन के लोन पेयर्स हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से ये पार्शियल निगेटिव बनते हैं और ये पार्शियल पॉजिटिव बनते हैं। तो ये तो सरकमस्टेंसेस से हुआ कि ये इस तरह से यहाँ पर AlCl3 ने इस पोलार को, नॉन पोलार को पोलार बना दिया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बॉन्ड के, इसलिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बना है। लेकिन उससे पहले भी स्लाइटली इसके अंदर जो है पार्शियल डिस्पर्शन होते रहता है, जिससे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। जैसे हम बोलेंगे अगर ये क्लोरीन नॉन पोलार है, ये भी नॉन पोलार है, तो फिर मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होता कैसे है। तो एक जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव होते हैं और पॉजिटिव न्यूक्लियस एक तरफ, और इस वजह से दूसरे पार्टिकल का पॉजिटिव और इस पार्टिकल का नेगेटिव, इनमें इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। इस इंटरेक्शन को लंदन फोर्सेस कहा जाता है, जिससे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के करीब होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, बट इट इज़ अ वेरी वीक अट्रैक्शन, वेरी स्मॉल अट्रैक्शन, ओके। तो ये सभी पार्टिकल्स में होता है, लंदन फोर्सेस एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये आप समझ चुके होंगे। डायपोल क्या होता है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।